नेक भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे। वो ये भी जानते हैं कि मेरी उम्मत में जो नेक होंगे वो रब की तरफ से इनाम के मुस्तहिक होंगे, और जो गुनाहगार होंगे वो रब की तरफ से सजा के मुस्तहिक होंगे। ये मुस्तफा जान रहे हैं कब, जब पैदा हो रहे हैं। फिर हुजूर को ये भी ख्याल आ रहा है कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, रब उम्मत को खड़ा करेगा और जब तराजू लगाएगा फिर अमल तोले जाएंगे। हुजूर ये सोच करके उम्मत का ख्याल फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत गुनाहगार होगी, अगर वो अमल तोलेगा तो मेरे गुनाहगार तो फंस जाएंगे, वो तो फंस जाएंगे, उनका क्या बनेगा। तो मेरे महबूब कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, मालिक मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। रब ने फरमाया महबूब उदास क्यों होता है, वो वक्त भी आने दे जब दुनिया सो रही होगी ना, तुझे महराज में बुलाऊंगा और ऐसी तन्हाई होगी कि जहां तू होगा और मैं होगा, कोई तीसरा सुनने वाला नहीं होगा। मुस्तफा ये तन्हाई की बातें हैं, ये उम्मत का सौदा है, ये ऐसे आलम में किया जाएगा कि जब कोई तीसरा सुनने वाला ना होगा। फिर वो घड़ी भी आ गई, रब ने महबूब को बुलावा भेज दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील उठा महबूब को जाके लेके आ बारगाह में, और ऐसे मत लाना, दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। मालिक 27वीं शब है, दूल्हा बनाऊंगा तो मालिक अंधेरा है। फिर जन्नत की लालटेन उठाई, जमीन की तरफ चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये जन्नत के किंदील किधर लेके जा रहे हो। मालिक जमीन पे 27वीं शब है, अब्र छाया हुआ है, 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है, तेरे महबूब को अंधेरे में दूल्हा कैसे बनाऊंगा। रब ने फरमाया इसकी जरूरत नहीं है। मालिक फिर कहा मैंने महबूब के चेहरे पे गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा जाके पलट देना, जमीन व आसमान उसके नूर से रोशन कर दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जिब्रील अमीन आए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं उठाए कैसे, उठाए कैसे। अगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं हाथ से उठाएं ना, उम्मत की बड़ी तरबियत की है, थक के सोए हैं, आवाज नहीं देनी है। आज बड़े दिनों के बाद मुस्तफा को आराम की नींद आई है, ये सोच के जिब्रील हाथ नहीं लगा रहे। मालिक तू बता उठाऊं कैसे। रब ने फरमाया जो तेरा सबसे अजमत वाला पर है ना, वो मेरे महबूब के तलवों में लगा दे। माशाअल्लाह। जो तेरा सबसे अजमतों वाला पर है वो मेरे महबूब के तलवों में लगा दे। अब जिब्रील ने नूरानी पर मलना शुरू किया है, मुस्तफा की आंख खुल जाती है। जिब्रील कैसे आए हो, कहा रब ने याद किया है, कहा जाना किधर है, कहा अर्शों के ऊपर बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा को जिब्रील दूल्हा बना रहे हैं। जब दूल्हा बना करके सवारी के करीब लाए हैं, बुराक ने हरकत शुरू कर दी है। सरकार जब बुराक पे बैठने के करीब हुए हैं, बुराक ने हरकत की है, उछलना शुरू किया है। हजरत जिब्रील ने नकेल पकड़ी है और कहा तुझे पता नहीं है बैठने के लिए कौन आ रहा है। बुराक ने कहा मैं जानता हूँ, कुल कायनात का मालिक आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। कहा हरकत क्यों कर रहा है, कहा ये हरकत की वजह ये है जिब्रील मैं ये चाहता हूँ आज मुस्तफा की सवारी का शरफ मिला है। मैं तो ये चाहता हूँ अगर आज सवारी का शरफ मिला है, जब मुस्तफा मदीने से उठ करके मैदान महशर में आए तो मुझी को सवारी का शरफ बख्श दिया जाए। आका कहते हैं जिब्रील इससे कह दो जो इसने कह दिया है वो हमने सुन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान। बात बहुत लंबी होगी, तफसील से नहीं। हुजूर बैठे महराज में गए रब की कुर्बतों में, जब रब की कुर्बतों में पहुंचे रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, बड़ा याद किया है उम्मत को, बहुत दुख उठाए हैं, अब बता चाहता क्या है। मेरे नबी ने कहा था अल्लाह मेरी उम्मत। रब ने फरमाया महबूब और भी कुछ मांग। दूसरी मर्तबा फिर कहा मालिक मेरी उम्मत। तीसरी मर्तबा फिर कहा और भी कुछ मांग। हुजूर ने फिर कहा मेरी उम्मत। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जा वादा रहा, मैदान क़यामत होगा, पुलसिरात होगी और सुन तराजू भी लगेगी। महबूब कोई भी काम तेरी रजा के बगैर नहीं होना है, तू इशारा करता जाएगा तेरा रब जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वादे ले लिए, मां कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम रसूला। महबूब कुरान कह रहा है ये तो
अल्लाह उस वक्त तक आपकी उम्मत को अजाब नहीं देगा जब तक आप इनके दरमियान रहेंगे। और हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान रहते हैं, हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान रहते हैं। महबूब किसी का उदास दिल देखना गवारा ही नहीं करते हैं। आज भी अगर कोई रो के हुजूर को पुकार ले, खुदा की कसम या तो मदीने बुला के जियारत करा देते हैं या फिर ख्वाब में आके मुस्तफा चेहरा दिखा दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि आज माशाअल्लाह माशाअल्लाह करने वाले लोग होना तो फिर मुस्तफा किसी के दिल तोड़ा नहीं करते। अल्लाह अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की? थके नहीं है ना? चलूं थोड़ा सा आगे। मेरे हुजूर हैं, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये हुजूर के सहाबी हैं और हुजूर के बड़े चहीते सहाबी हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला। इतने चहीते सहाबी हैं कि मुस्तफा बड़ा प्यार करते हैं। जब आपके हजरत जाबिर के वालिद एक जंग में शहीद हो गए ना, एक जंग में शहीद हो गए, तो ये हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने कहा, जाबिर क्या हाल है? अर्ज करते हैं, सरकार आज मैं यतीम हो गया हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जाबिर तू यतीम नहीं है, आज से ना तू यतीम नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये नबी ने कहा। और फिर जब बेकरार हुए तो जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का हाल बताएं। सरकार ने फरमाया, जब जाबिर शहीद होकर रब की बारगाह में पहुंचे ना तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तो रब ने पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मालिक फिर जिंदगी दे, फिर तेरे नाम पे शहीद होना चाहता हूं। तसल्ली मिल गई उनको। यही हजरत जाबिर है। जंग ओहद का मौका है, खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक खोदी जा रही है। और जब जंगे खंदक हुई थी तो मुसलमानों में ऐसा फाका था कि पेट से पत्थर बंधे हुए थे, पेट से पत्थर। आज दौलत की कसरत है, आज रिस्क बेशुमार है, आज जितना खाता नहीं उतना फेंक दिया जाता है। इतनी रिस्क की लोग कदर नहीं करते। इस्लाम इस मुश्किल से दौर से गुजरा है कि पेट से पत्थर बंधे हुए। सरकार की बारगाह में से आप आए, हुजूर एक पत्थर आ गया है, टूट नहीं रहा है। मेरे नबी आप आए ना, सरकार ने कुदाल पकड़ा, पहली जरब मारी, एक चिंगारी निकली। हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी जरब मारी, फिर कहा चिंगारी निकली, सुभान अल्लाह। तीसरी जरब मारी, फिर चिंगारी निकली, फिर फरमाया सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं, हुजूर ये क्या बात थी, आप बार बार सुभान अल्लाह कहते रहे? आका फरमाते रहे कि हर जरब पे जिब्रील मुझे खुशखबरी देते गए कि फला फला इलाके मुस्तफा फतह होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब सरकार ने कुदाल उठाया और आका की कमीज उठी तो पेट से पत्थर बंधा हुआ था। क्या था पेट से? पत्थर। जोर से पेट से पत्थर क्यों बांधते हैं लोग? आज भी फिलिस्तीन में भूखे पेट से पत्थर बांध रहे हैं। आज भी बच्चों के पेट से पत्थर बंधे फिलिस्तीन में। पेट से पत्थर बांधने की वजह यह होती है कि जब पेट खाली होता है ना और वो कमर से चिपकता है तो भूख कम लगती है, और जब दूर होता है तो भूख ज्यादा लगती है। इसलिए हुजूर और सहाबा पेट से पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास ज्यादा ना हो। सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं, मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूं, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज, मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए? हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं? आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात, अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर की थी, सहाबिया थी, अर्ज करती है मेरे सरताज, अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, चाहिए मैं इसको इंतजाम करती हूँ, आप जाकर सरकार की दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर ने बच्चे को सिवा किया है, गोश्त बनाया, तोड़े तोड़े सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे सरकार आपकी दावत आज मेरे घर पे है। जैसी हजरत जाबिर ने इतना कहा है, मुस्तफा ने सर उठाया है और जिधर जिधर लोग गड्ढे खोद रखे थे, खंदक खोदने वाली जमात की तरफ
मेरे आका ने देख के कहा था, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है। जब सरकार ने दावत की तो एक दो की न की 1500 की दावत हो जा रही है। और जमा का बकरी का बच्चा है, हजरत जाबिर कभी हुजूर को देख रहे हैं, कभी उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी दावत कर दी गई है। दौड़े दौड़े घर आए, का शरीक हयात गजब हो गया है। का क्या हुआ? का मैंने आका की दावत की थी, सरकार ने 1500 सहाबा की दावत कर दी है, अब क्या होगा? बीवी भी सहाबिया थी और मुस्तफा के दर की परवरदा। बीवी ने कहा बता मेरे सरदार तुमने किसकी दावत की थी? कहा मैंने मुस्तफा की दावत की थी। और कहा 1500 की दावत किसने की है? कहा वो मुस्तफा ने की है। तो बीवी ने कहा सुनो, तुम हुजूर को खिलाओ, 1500 को हुजूर खुद खिला के दिखा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज करती मेरे सरताज, जिनकी दावत आपने की आप उनकी फिक्र करें, और जिनकी दावत हुजूर ने की है उनका इंतजाम हुजूर कर देंगे। जाइए बेफिक्री से सरकार को बुला लाइए। अब देखें वो सरकार को बुलाने आए, हुजूर खाना तैयार है। सरकार ने फरमाया सारे चलो, जाबिर के घर दावत हो गई है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा आ गए। हजरत जाबिर का घर इतना बड़ा था कि उसमें 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। एक वक्त में एक साथ में 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। मेरे हुजूर 1500 को लेके गए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है हुजूर जिधर निकाह डालते थे दीवार पीछे हटती चली जाती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1500 हजरत जाबिर के 10 घर 10 लोगों के हिस्से के मकान में आ गए। हाँ, और फिर हुजूर ने फरमाया सुनो, जाबिर बीवी से कह देना जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी ना बनाए, आटा गूंद के रख ले, और जब तक मैं ना कहूं खाना शुरू न किया जाए। हुजूर 1500 सहाबा को लेकर के आए। अंदर आए। सरकार ने फरमाया कहाँ है बच्ची मेरी? बीवी ने हजरत जाबिर की कहा आए सरकार। हुजूर किचन में तशरीफ लाए। कहा वो गोश्त की तरह जो बनाया है। हुजूर ने हांडी का मुंह खोला, लुआब डाला, फरमाया खिलाते रहो, खत्म नहीं होने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जो आटा गूंदा रखा था हुजूर ने उसमें ना लुआब मिला दिया। कहा अब रोटी बनाओ। और सरकार ने फरमाया सहाबा से 10-10 करके आते जाओ और खाते जाओ। 10-10 करके 1500 सहाबा खा गए और खाना खत्म नहीं हुआ। खाना जोर से खाना खत्म नहीं हुआ। 10-10 करके सहाबा खा के जा रहे हैं और खाना खत्म नहीं हो रहा। फिर जब सब खा चुके, हजरत जाबिर अर्ज करते हुजूर आप खा लें, अब आप खा लें। मेरे आका ने फरमाया ना, सुनो जाबिर, हम सब मिलके साथ खाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम सब मिलके साथ खाएंगे। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगवा दिया। आका फरमाते हैं जाबिर बच्चे भी तो हैं दो, वो किधर है? सुने जरा गौर से, जाबिर बच्चे भी तो थे दो, वो किधर है? हुजूर कहीं बाहर होंगे, नजर नहीं आ रहे। और हजरत जाबिर को पता ही नहीं था कि दोनों बच्चे इंतकाल कर चुके। बीवी हो तो ऐसी हो। इधर हजरत जाबिर हुजूर को बुलाने निकले, उधर दोनों बच्चों का इंतकाल। जाबिर गए, बीवी हुजूर कह रहे हैं कि बच्चे किधर हैं? तो कहें आप अर्ज कर देना जाके हुजूर से कि आप खाएं, बच्चे खा लेंगे। हुजूर बच्चे नहीं आ सकते, सो रहे बच्चे। तो हुजूर ने दस्तरखान समेटते हुए कहा कि फिर हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। हजरत जाबिर आके कहते मेरी शरीक हयात करना क्या है? हुजूर राजी नहीं है, कह रहे जब बच्चे होंगे तभी खाएंगे। और मुझसे आका की भूख देखी नहीं जा रही है, बताओ तो बच्चे किधर है? हजरत जाबिर की बीवी ने हाथ पकड़ा के अंदर उस जगह पे लाई है जहां पे बच्चों के ऊपर चादर डाल रखी थी। हजरत जाबिर की बीवी ने चादर खींची है। हजरत जाबिर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा बीवी ये कब्र कैसे हो गया? हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था मेरे सरताज तुम सरकार को बुलाने के लिए निकले हो, जैसे कि मैंने देखा मेरे एक बच्चे ने चुरी ली है, उस
उसने बकरी को ज़िबा होते हुए देखा था। दूसरे भाई से कहता है चल मैं तुझे बकरी की तरह ज़िबा करता हूँ। उसने छोटे भाई के गले पे खंजर चला दिया। जब एक भाई के गले पे चाकू चला, मैं उसको रोकने के लिए दौड़ी, वो डर के छत पे चढ़ गया। इधर एक तो वो जिसका गला कटा वो इंतकाल कर गया, दूसरे से चाकू लेने के लिए दौड़ी, वो डर के छत से गिरा। मेरे सरताज वो भी इंतकाल कर गया। ए मेरे सरताज, आज हमारे घर सरकार तशरीफ लाने वाले थे। आप भी जानते हो पड़ोस में यहूदी रहते हैं। अगर हम अपने बच्चों की मौत का ऐलान कर देते, हमारे घर में मातम होता, यहूदियों को हंसने का मौका मिल जाता। लो जी, इनके घर में नबी आए हैं और सबको रुला के गए हैं। कहा मेरे सरताज, मैं ये भी नहीं चाहती मेरे नबी के आने पे कोई उंगलियां उठा सके। मैंने बच्चों की मौत को राज इसलिए रखा था ताकि सरकार की दावत पे कोई फर्क न पड़ने पाए। हजरत जाबिर कहते हैं खातून सब्र से काम ले, वो आया है जो रुलाने के लिए नहीं जमाने को हंसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत जाबिर कहते हैं सरकार बच्चे खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर एक ने गला काट लिया, एक छत से गिर गया। मेरे नबी फरमाते हैं किधर है? हुजूर उठे, वहां आए जहां पे बच्चे लेटे हुए थे, और आका करीम ने ना बाजू पकड़ के दोनों का हिला के कहा सुनो हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा बच्चे गर्द झाड़ते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और मुस्तफा के साथ खाने में बैठे। जब खाना खा चुके आका बच्चों का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं उदास हो, क्या हो गया? बच्चे कहते हैं सरकार हमारा एक ही बकरी का बच्चा था और कोई खिलौना भी नहीं था, अब वो नहीं रहा। हुजूर ने सारी हड्डियां इकट्ठा की, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, बकरी का बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है। बरेली से आवाज आती कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। सरकार ने बच्चा भी जिंदा कर दिया और उनके अपने बच्चे भी जिंदे कर दिए। लोग बात करते हैं कि हजरत ईसा की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे, देख मेरे नबी ने मुर्दा जाबिर के बच्चे जिंदा कर दिए हैं। बेशक है ना भाई? बरेली वाले ने कहा जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। ये मेरे सरकार की शान है। सरकार किसी को उदास देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते किसी को उदास मेरे सरकार। और खुदा की कसम ये शान अल्लाह ने हुजूर ही को अता फरमाई, ये सिर्फ हुजूर को अता फरमाई है। एक दिन ना हजरत अली आए, वो घर उदास होकर बैठ गए। तवज्जो है, थके नहीं है ना? हाँ, आपको थकना भी नहीं चाहिए, थकना मुझे है, आपको बिल्कुल बेदार रहना है क्योंकि अजमत भाई को सुनना है। तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली आए, वो गर्दन झुका के अपने घर में बैठ गए। सारे सुने मेरी बात, अपने घर में गर्दन झुका के बैठे। बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे न दुख में रहने दे। अच्छी बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे और न दुख में रहने दे। हजरत अली की गर्दन झुकी हुई है। खातून जन्नत आ गई मेरे सरताज, क्या बात है, उदास लग रहे हैं? हजरत अली कहते हैं फातिमा आज ना उस्मान ने हुजूर की दावत की थी, काश हमारे पास भी दौलत होती, हम भी हुजूर को दावत खिलाते। खातून जन्नत देख रही हैं। हजरत अली कहने काश हमारे पास भी दौलत होती, हम भी खिलाते। और हजरत उस्मान हजरत अली के साड़ू हैं। दो बेटियां सरकार की हजरत उस्मान के निकाह में आई और हजरत उस्मान ने दावत की। हजरत अली कह रहे काश मेरे घर भी दौलत होती, मैं भी हुजूर की दावत करता। खातून जन्नत बड़ी आगे कहती हैं अली फिक्र क्यों करते हो, जाओ मुस्तफा से जाके कह देना कल हमारे घर पे दावत है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा हमारे घर पे दावत है, हुजूर से जाके कह देना। हजरत अली मुंह देख रहे, कहते फातिमा मुझे पता है ना मेरे घर में क्या है, और तुम खाने की बात कर रही हो, कहां से दावत खिलाओगी? फिर ख्याल आया ना, हो सकता है औरत मर्द की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचा भी लेती है ना, सोचा शायद रखा हो। गए, फातिमा जा, फातिमा कराऊं दावत? चाहिए ना अली, हुजूर से कहिए हमारे घर कल की दावत है। अब हजरत अली गए खुशी खुशी, मुस्तफ़ा बैठे, जाके सलाम किया। आका फरमाते हैं अली कैसे आए? कहा हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी
दावत है। जब हुजूर की दावत की ना, हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं सहाबा कल अली के घर खाना खाने जाना है। सुभान अल्लाह। सहाबा कल अली के घर खाना खाने के लिए जाना है। अब हजरत अली, अगला दिन आ रहा है, शाम हुई, हजरत अली देख रहे हैं फातिमा मामूल के मुताबिक अपने कामों में, दावत की कोई तैयारी नहीं। अली सोच रहे हैं कल क्या होना है, कल क्या होना। रात गुजर गई, कोई मामूल से ज्यादा कोई काम नहीं। सोच रहे हैं फातिमा दावत कहां से खिलाएगी। अगला दिन जब दोपहर का वक्त करीब होने लगा, कोई तैयारी नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई आग चूल्हे पे नहीं जली। अली कह रहे हैं फातिमा दावत है आज हुजूर की, कोई इंतजाम नहीं। आप फिक्र क्यों करते हैं, जाइए ना मुस्तफा को जाके बुला लाइए। हजरत अली देख रहे हैं ना कोई पकाया, ना कुछ बनाया, ना आग जलाई, और ये बुलाने के लिए भेज रही है। कहा जाइए बुला के लाइए। हजरत अली उठे, मुस्तफ़ा को लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे हजरत अली घर से निकले हैं, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया कारिया साजिदा आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इधर अली निकले हैं, उधर मुसल्ला उठा लेती है। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद चोली फैला के कहती है, ए परवरदिगार आलम, आज तक फातिमा तेरी बारगाह में जो सुजूद नियाज लुटाती रखी है, आज उसकी कीमत अदा फरमा दे, आज उसका मोल दे दे। मेरे परवरदिगार, मुझसे शोहर की उदासी नहीं देखी गई, मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है। ए मेरे परवरदिगार, आज अली की इज्जत भी बचा ले, नबी की बेटी की भी इज्जत बचा ले। इतना कह करके मुसल्ला समेट दिया है। हजरत अली आ रखे हैं, आगे आगे नबी चल रखे हैं, पीछे पीछे अली चल रखे हैं। अब अली भी जिस तरह आके करीब हजरत उस्मान गनी के घर जा रखे थे, हजरत उस्मान हर कदम को गिन रखे थे, और गिनते गिनते जब हजरत उस्मान का घर आया, आका ने फरमाया उस्मान कदम क्यों गिने हैं? तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कदम इसलिए गिने हैं कि हर कदम के बदले में मुस्तफा में गुलाम आजाद करूंगा। आप मेरे मेहमान बन गए हो, तारीख गवाह है। अली भी पीछे पीछे कदम गिनते जा रहे हैं। जैसी सरकार पहुंचे हैं, खातून जन्नत के दरवाजे पे बैठे हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, आवाज आई है, आओ जरा दरवाजे पे आओ। हजरत अली दौड़ के जाते हैं, क्या देखते हैं, चंद लोग खाने का थाल लेकर के खड़े हैं। आका कहते अली ये खाना लेके अंदर आ जाओ। हजरत अली खाना लेकर के आए हैं। अब सहाबा जब खा रहे हैं, उंगलियां चाटते चले जा रहे हैं, जितने खा रहे हैं उंगलियां चाट रहे हैं। सहाबा कहते आका आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया है जैसी लज्जत आज फातिमा के दस्तरखान पे आ रही है। तब मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जो खाना मरने के बाद, आखिरत में निबटने के बाद जन्नत में जाके मिलेगा, वो मेरी फातिमा ने तुम्हें दुनिया में खिला दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर देखा अली फिर उदास है। खातून जन्नत कहती है, अली अब क्यों उदास हो, अली अब क्यों उदास हो? काम तो रही गया फातिमा। कहा क्या, उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए थे, मैं क्या आजाद करूं? अभी ये बात कह ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब बेटी से कह दो कि दिल थोड़ा ना करे, अपने शोहर के लिए ज्यादा उदास ना हो। अगर उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया है ना, तो हम महबूब के हर कदम के बदले में ना 1000 तेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर कदम के बदले में 1000 गुनाहगार उम्मत बख्शी जा रही है ना। तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। जिंदगी देखिए जैसी करनी है ना, वैसी टेंशन में आ गए इस बात को सुन के ना। मैं जमीन के कागज लेके नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा किसके पास कितनी कम है और किसकी ज्यादा है, बस इतना बताऊंगा जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना लो कि हम कब्र में बाद में पहुंचे, हुजूर कब्र में पहले आ जाएं। और जब बात हुजूर की हुआ करे ना, मैं अपनी पूरी बस्ती के तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, आज तो चलो नौजवानों ने महफिल सजाई है और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर नौजवान आए हुए हैं महफिल में। अगर कोई बुजुर्ग भी महफिल सजाए ना, तो फिर चले जाया करो, सब में जाया करो, कोई महफिल वीरान ना रखा करो। कम से कम क़यामत में ये तो होना कि सरकार आपकी उम्मत गुनाहगार थी, गद्दार नहीं थी। जहां आपका नाम सुनते थे दौड़ के चले जाया करते थे। 365 दिन, 64 दिन, 63 दिन, 360 दिन सोते ही रहने, एक रात जाग के हुजूर के लिए गुजार लिया करें।
और याद रखिएगा इन महफिलों की इतनी अजमतें बयान की गई हैं कि जितने इस महफिल में आ जाते हैं रब के करम से सारे बख्श दिए जाते हैं। बेशक अभी अजमत भाई ने एक बात कही थी वालिदैन के हवाले से, जमाने से निराली है जो उल्फत बाप करता है। बेशक आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप की इज्जत करें, सबसे, खुद से भी मैं कहता हूं इस बात को, मैं भी और आप भी अपने माँ बाप की इज्जत करें। इनसे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। दुआओं की मकबूलियत का क़िबला ये है, अगर आपकी दुआएं कबूल ना होती हो ना तो फिर माँ के कदमों में आ जाया करो। अगर इसकी झोली फैल जाती है तो रब बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे हाथ रखने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। वो बड़े मुकद्दरों के मालिक होते हैं जिनको माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। उनसे पूछो वो बड़े तन्हा हो जाते हैं जिनके माँ बाप कब्रिस्तान चले जाते हैं। आज माँ बाप की चीख पे आवाज पे ना हम आवाज नहीं देते, हम उनकी आवाज देने पे ना मोबाइल में लगे रहते हैं, कुट 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 कुट। वो कहते पानी ला दे, कह रहा अभी आया अभी आया अभी आया ना। आज इनकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए तो तुम चीख चीख के मर जाओगे, इनकी आवाज कब्र से बाहर नहीं सुन पाओगे। कदर कर लें इनकी, इज्जत कर लें इनकी। याद रखिएगा माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चे ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर आया करते हैं, और अगर माँ बाप मर जाते हैं तो 2 रकात पढ़ के बच्चे कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ईद की खुशी जो है ना वो यारों के गले लग के नहीं मिलती, माँ बाप की मीठी दुआओं के बाद मिला करती है। अगर बाप ये कहते तुझे ईद मुबारक हो तो खुदा की कसम फरिश्ते आमीन कहने लग जाते हैं। माँ माथा चूम के कह दे भलाओ तेरा, तुझे किसी की नजर न लग जाए, खुदा की कसम फरिश्ते बलाएं लेने लग जाते हैं। आज अगर माँ बाप है ना, इनकी इज्जत कर लीजिएगा, इनकी कदर कर लीजिएगा। कारी यूसुफ साहब कबिला ने अभी जिक्र किया, वालिदा नहीं रही, अल्लाह इनकी वालिदा को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह उनको भी अपने महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। कह दो आमीन। नाराज हो अम्मा अब्बा के नाम पे? कहो जोर से आमीन। कह रहा मैं अपने अब्बा के पास ना बैठूंगा। क्यों? कह रहा फैसला ही सही ना करा। आजमत भाई ऐसे ही कहते हैं, फैसला ही सही ना करा मेरे अब्बा ने। क्यों? कि मेरे भैया को इतनी दे दी, मुझे इतनी कम दी है। सुन, वो तुझे बिल्कुल भी ना देना तो तुझे हक नहीं है कि तू ये कह सके मेरे बाप ने फैसला सही नहीं किया। बाप सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक है, तेरे खून के कतरे कतरे का मालिक बाप होता है। तू होता कौन है ये कहने वाला कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है। और सुन, अगर तुझे लगता है ना इंसाफ ना भी हुआ है, गर्दन झुका के ना तस्लीम कर ले, खुदा उसकी मर्जी से लेने में तुझे इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों से खाया नहीं जाएगा। मगर शर्त यह है कि बाप के फैसले को दुरुस्त माना जाए। मानेंगे इंशाअल्लाह? मानेंगे इंशाअल्लाह? हाँ जी, वालिदैन जो फैसला कर दें उसे तस्लीम कर लिया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। और एक बात, आखिरी बात, देखिए जाना तो सभी को है, कभी बाप पहले चला जाता है और कभी, बोले कभी, आप क्यों नहीं बोल रहे? टेंशन में आ गया। कभी बाप पहले चला जाता और कभी, असल में ये पाइप ही बहुत गलत जगह आ गया। हाँ। कभी बाप पहले चला जाता और कभी मां पहले चली जाती है। अब दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। बाप अगर पहले चला जाए ना तो मां को मोहताज बना देती है औलाद, टुकड़े टुकड़े को तरसा देती है औलाद। और अगर मां पहले चली जाए ना तो बाप की मिट्टी पलीत कर देती है औलाद। दोनों पहलू किसी की जिंदगी में भी आ सकते हैं। पहले मां भी जा सकती है और पहले बाप भी जा सकता है। अगर मां पहले चली जाए ना तो फिर बाप के नौकर बन जाना, उसे कभी आवाज देने का मौका मत देना, उसको इतना प्यार देना, इतनी इज्जत देना कि वो तन्हाई में भी हाथ उठाए करे तो कहा करे अल्लाह मेरी औलाद की जैसी सबकी औलाद हो जाए। और अगर बाप पहले चला जाए तो फिर मां रह जाती है। हैरत होती है, एक मां 8-10 बच्चों को पाल लेती है, 6-6, 8-8 बेटे एक मां पाल लेती है, और 8 बेटों से मिलकर एक मां नहीं पाली जाती। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है।
बड़ा खुशनसीब है वो बंदा जिसके हिस्से में मां आ जाती है। सबसे खुशनसीब वो बंदा है जिसके हिस्से में मां आ जाती है, इसलिए कि जिधर मां होती है उधर ही रब के करम की निगाह होती है। बेशक ख्याल कीजिएगा, अगर बंटवारे का कभी नंबर भी आना तो जमीन छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, मकान छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मां ले लो। इसलिए कि जितनी छोड़ के आए हो वो एक बार दुआ कर देगी तो उसकी 10 गुना अल्लाह तेरे थूक से पैदा कर देगा। इज्जत कीजिएगा, कदर कीजिएगा। अगर बाप के इंतकाल के बाद मां ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रो के इतना कह दिया, हाय किधर छोड़ के चला गया, मुझे भी साथ ले जाता, मुझे किन बेगैरतों में छोड़ के गया है, जहां तो टुकड़े इज्जत के नहीं मिल रहे, खुदा की कसम अगर मां ने रो के इतना कह दिया काबे में जाके मर जाना, ना तुझसे खुदा राजी होगा ना मुस्तफा राजी होगा। बेशक बेशक बेशक। ख्याल करना मां की आंख में आंसू ना आने पाए बाप के इंतकाल के बाद, मां रो के ये ना कहने पाए, हाय किधर जाके तू मुझे छोड़ के बस गया, मुझे कहां छोड़ के चला गया। खुदा के वास्ते औलाद से कहना चाहूंगा, माँ बाप रब की बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं अल्लाह की माँ बाप। खुदा की कसम ना हो तो बड़े घर भी वीरान नजर आया करते हैं। एक चारपाई मेरे दादा की उठी थी एक बरामदे के अंदर से, आज तक वो जगह खाली नजर आती है। तब पता चलता कि बड़े बूढ़ों की कदर क्या होती है। आज बड़ी आसानी से चारपाई इधर से उधर कर देते हो और ख्याल ये रखते हो कि ये चारपाई हट जाएगी तो 2 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 3 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 4 कमरों का मालिक हो जाऊंगा। खुदा की कसम जिस दिन इस बाप की चारपाई उठ गई, माँ की चारपाई उठ गई, भले तेरा सहन तो चौड़ा हो जाएगा, चारपाई की जगह तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुझे अपना घर कब्रिस्तान नजर आएगा। इसलिए कि आते जाते जो टोकते हुए डांटते हुए तुझे दुआएं दे सकता है, वो माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बेशक बेशक। इसलिए हर एक से गुजारिश है, हर एक से गुजारिश है, अपने माँ बाप की इज्जत करने करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ऐसी शिकायतें नहीं मिलती हैं, अक्सर लोग माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी एडवांस के तौर पे मैंने ये बात बता दी। लेकिन इतना तो जरूर है ना, अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा शब बरात में हम जा रहे हैं ना, तो तब भी हमारे गांव के लोग लड़के ना पटपटिया से इधर उधर निकल रहे थे। हाँ, पटपटिया से इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोशिश कीजिएगा कि शब बरात में ना अपनी बस्ती में रहिए और अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए, अल्लाह से तो तौबा करते रहिएगा। और मैं तो जानता हूँ कि सबसे खुशनसीब वो बंदा होता है जिसे शब बरात भी मिले, माँ बाप का साथ भी मिले। शब बरात में माँ बाप अगर दुआ दे दें बेटे को और मगफिरत की दुआ मांग लें तो अल्लाह गुनाहगार को भी जन्नती बना देता है। अल्लाह ने ये दिन दिया तो इंशाल्लाह माँ बाप के साथ अगली शब बरात में दुआ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अभी शब कद्र भी आने वाली है तो उसमें माँ बाप से दुआएं ले लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की तरीक़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है, मौला करीम उन जवानों को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सजदे की फरमाइश अपने गांव में भी सुना ना, सुना दे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आशिम भाई जरा इसको थोड़ा रिपीट दे दो और थोड़ी आवाज भी दे देना, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो भाई बड़े बूढ़ो, कतई सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहे हो कि सब जमींदार बैठे हो, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना जी। तो बहुत बड़े लोग हो तो आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। और जोर से, पूरी दुनिया सुन रही है तुम्हें, ठीक है, और सुनती रहेगी। बराबर वाले, बराबर वाले अल्लाह वाले होते भले आदमी। अगर इमाम बोलेगा तो तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जी जी बेशक। ऐसे ही है ना भाई नमाज में अजहर भाई, है इमाम के पीछे किरात करने की इजाजत है नहीं ना, और जहां ये ना बोले वहां फिर मुक्तदियों को चाहिए आगे है। तो
तो फिर आप इनकी होड़ ना करें, ये बड़े लोग हैं और इनकी होड़ कभी ना किया। अपने बारे में सब सोचा करें, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आप अपने बारे में सोचें। ठीक है, बोलें जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ। अल्लाह सलामत रखे, अगली बार अल्लाह सबको एक एक टोपी की तौफीक अता फरमाए। बेटे पैर पीछे करो, अच्छे बच्चे, पहली बार आए जलसे। हमारे गांव के बच्चे तो बड़े मुअज्जब होते हैं, और टोपी ओढ़ के आया करो अगली बार से। टोपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? टोपी ओढ़ के आया करो, ऐसे ही चल देते। पकौड़ी खाई और फिर आके बैठ गया। आज तूने पहली बार टोपी ओढ़ी है शायद, इसलिए दिखा रहा कि मेरी टोपी देख। कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी हुजूर के नाम की महफिल सजे सारे हाजिर हुआ करें इंशाअल्लाह। और याद रखो, महफिल किसी के बाप की नहीं होती है, किसी के बाप की सिर्फ रसूल पाक की होती है। भाई ये शमा चल रही है, ये लाइट है, देखे होंगे आपने गर्मियों में कीड़े आ जाते हैं ना बोलने वाले, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका खर्चा जो है कि खाली 4 लोगों ने किया, भाई हम जलने फ्री में क्यों जाएं। लेकिन नहीं ना, वो शमा देखते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं, अंजाम यही होता है, जान दे देते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं किसके घर में लगी है, किसके खर्चे से चल रही है, अच्छी मिसाल। उन्हें तो मतलब यह है कि उन्हें शमा से इश्क होता है। इसी तरह जिन्हें हुजूर से इश्क है ना, इससे मतलब नहीं कि पिंडाल किसकी जमीन में लगा के और लगाया किसने है, बस हमें तो हुजूर की बातें सुनने से प्यार होना चाहिए। यही करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, और कुछ चीजें फितरत में होती हैं, फितरत में। कारी यूसुफ साहब कबिला मैं क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले से अभी 2 लोग इंतकाल कर गए। जो कादरी मस्जिद जो आप देख रहे हैं, जिसका लेंटर अभी तक इसलिए रुका हुआ है कि कुछ कलमा पढ़ने वालों ने भी टांग अड़ाई थी। और वो लोग जिन्होंने इस मस्जिद के लिए हमेशा कोशिश और मेहनत की, उनका अंजाम लोगों ने देखा। हमारे जफर चचा मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका इंतकाल जुमे के दिन हुआ। वो हमेशा कादरी मस्जिद की हिमायत में रहे। दूसरे हमारे हाजी अमीन साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। बेचारे जब भी कहीं बैठते थे ना, कहते थे यारो लिंटर कब पड़ेगा, लिंटर कब पड़ेगा। एक दिन आए जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, इसी गेट से दाखिल हुए, वुजू करने के लिए बैठे, मुंह से ब्लड आया और इंतकाल कर गया, मस्जिद में इंतकाल कर गया। हश्र देखें कितना अच्छा हुआ। फरमाया गया जो जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, कयामत में लोग देखेंगे कि मस्जिद से प्यार करने वाले हाजी अमीन साहब वुजू करते हुए उठाए जाएंगे नमाज की तैयारी में। तो ये अपने अपने हिस्से की बात होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कम से कम अपना हिसाब इतना अच्छा रखें कि हमें मौत आए ना तो ऐसा काम करते हुए मौत आए कि जमाना हमारी मौत पे नाज करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक कामों में हमेशा लगे रहिएगा। अल्लाह जिससे चाहता है अपने दीन का काम, जोर से दीन का काम ले लेता है। अगर वो अबाबीलों से चाहे तो हाथी मरवा देता है। मरवाए क्या नहीं? सुभान अल्लाह, मरवाए। अबाबीलों से चाहता तो हाथी मरवा लेता है, मकड़ी से चाहता है तो गार के दरवाजे पे जाले लगवा देता है। कबूतर अंडे दे देते हैं तो गार की हिफाजत हो जाया करती है ना जी। तो ये सब अल्लाह की मर्जी के ऊपर है, बस उसे राजी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब आवाज निकालिए जोर से, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा हाथ देख रहे हो? जब मेरा हाथ ऐसे होना तो तुम्हें बोलना है सुभान अल्लाह। समझ जाना कि घर का मौलाना थक गया, सांस लेना चाह रहा। हम इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहें कि मौलवी सांस ले ले। कहीं ऐसा मत करियो सारी दुश्मनी आज ही निभा जाओ कि आज फंसा। मौलवी के सामने तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। जलसा कल भी है, कल पिपलसाने में जाके बोलना है, परसों कल, ठीक है जी। परसों पिपलसाना जाना, कल फिर कहीं जाना, कल कहीं थे। हम तो वो भटकती आत्माएं जो कदम ही नहीं रुकते, हर रात कहीं ना कहीं सफर रहता है, ठीक है ना। अब जरा बोलें सुभान अल्लाह। ओ खड़े वाले बंदो बोल दो यार तुम भी सुभान अल्लाह।
हाँ, इतने मजबूत है, कसम से भी गन्ना कट के पर्ची पैसा नहीं आया है। गर्मी इतनी आ गई, बैठने कोई तैयार नहीं है ना। मत बैठो, मैं बैठाऊंगा नहीं, अब खड़े खड़े बोलना है तुम्हें सुभान अल्लाह। अब बाकी जो काम है लिटाने या बैठाने का अजमत भाई कर लेंगे, क्योंकि इनकी भी ट्रेन मुरादाबाद से है, इनको भी बहुत जल्दी रुखसत करना है और मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया, तो फिर आप बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बात लोग सोचेंगे इनके गांव वालों को तो सबको याद है, तो पाबंदी के साथ थोड़ा मजबूत होके बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। आसिम भाई ऐसे मुझसे ले लियो, अगर कुछ खराब हो जाए तो गड़बड़ ना करो, थोड़ा आवाज दे दो इसको। जब आवाज पकड़ने लगता हम समझ जाते हैं आपने कारीगरी कर दी है। मुफ्ती गुलफाम सही कह रहे थे, घोड़े वाला और माइक वाला कभी सीधा बैठते ही नहीं, कुट 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 करते ही रहता है। बहुत अच्छा तुम्हारा साउंड है भाई, बहुत अच्छा बोल रहा, बहुत दिन के बाद आज इनके साउंड पे बोलने का मौका मिला, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ा कमेटी। सुभान अल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें, जितने लोग आए अल्लाह सबको हुजूर के सदक़े में आज की महफिल का बेहतर सिला अता फरमाए। और इन कमेटी वालों के लिए सारे लोग मिल के दुआ करने, अल्लाह इस कमेटी को दोनों जहान की नेमतें बरकतें नसीब फरमा दे। कह दो आमीन। ये इसी कमेटी की जिद थी जो अजमत रजा आपको शाहपुर में नजर आए। इन्होंने कहा था बुला के दो, हमने कहा भाई अजमत मुरादाबाद आओ या मत आओ, हमारे शाहपुर आ जाओ, ताकि हमारे जवानों ने जिस दिल से महफिल सजाई है, बा खुदा कह रहा हूँ इतनी अच्छी महफिल आपकी कामयाब अभी तक है कि आपकी मेहनत वसूल हो गई है। और शाहपुर में इतने अच्छे लोग और इतने टाइम तक बहुत दिन बाद देखने को मिले, मेरी जिंदगी में तो पहली बार देखने को मिले। अल्लाह सलामत रखे, जैसे आए थे अभी तक सारे, जिन्हें जगह नहीं मिली वो खड़े थे तो खड़े हैं, जो बैठे थे वो बैठे हैं, ठीक है ना। अब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बतें करें, नाराजगी की कोई वजह है तो माफी तलाफी कर लें, कोई दिल में बुग़्ज़ मैल ना रखें। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसको इतना खूबसूरत बना लो, एक दूसरे को सलाम कर लिया करो। क्या चला जाता है यार, मैंने आपको सलाम कर दिया, आपने मुझे कर लिया, क्या चला गया, कुछ नहीं ना। फरमाए बहुत अच्छा पैगाम। कि जो पहले सलाम कर लेता है ना, तो खुदा की कसम उस पे खुदा की रहमत निसार होना। बेशक मसला ही क्या है, बड़ों को मौका मिले बड़े सलाम कर लिया करें, छोटों को मिल जाए छोटे कर लिया करें। छोटों से गुजारिश है बड़ों का अदब करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, अगर बड़ा आए तुम बैठे हुआ करो तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करो। और बड़ों से गुजारिश है बच्चों से खता हो जाया करे ना तो कान ना ऐठा करो, शफकत करके ना नजर फेर लिया करो, है ना, चौक में जलील ना कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं है। ठीक
ठीक है ना। बड़े बड़े जमींदार अपने गांव के कब्रिस्तान में सो रहे हैं। अपने गांव में तो 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गया ना, 2 हो गया 3, 2 ही मंजिला हो गया ना, 2 मंजिला हो गया। फिर वो दिन भी आना कि अपने ऊपर भी 1 आध मंजिल और बन जाएगी। निशान अपने भी नहीं रहेंगे, गारंटी नहीं है, कोई नहीं रहना। हुए नाम वर बे निशान कैसे कैसे जमी खा गई, हाय हाय जमी खा गई, नौजवां कैसे कैसे। मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो और ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। जब जनाजा जा रहा हो ना तो कोई पूछे किसका जनाजा है, कोई नाम ना भी बताए, तेरे जनाजे की खुशबू बता दे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगला तो उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। याद रखो, आप दूसरे को भला चाहो, खुदा आपके भले का इंतजाम फरमाएगा। आज मालूम है ना बंदा खुद से कामयाब क्यों नहीं है? वजह सिर्फ यह है कि आज हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। जब हाथ उठते हैं ना, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, कभी ये नहीं कहता अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत को ये दे दे और उसके सदके में फिर मेरा भी भला कर दे। याद रखिएगा, जब भी अपने लिए मांगना हो, पहले हुजूर की पूरी उम्मत के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो। और फिर अपने लिए ना भी मांगोगे ना तो अल्लाह उम्मत के सदके में आपको अपने करम से अता फरमा देगा। ख्याल रखिएगा, मैं जितनी बातें बता रहा हूं, और मैं यहाँ शो के छक्के लगाने नहीं आया हूं, मेरी आदत भी नहीं है, मैं सबसे कड़वा बोलता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तो ना मुझे माइक पे बैठ के चापलोसी आती है और ना कि मैं फ्री की जन्नत बांटना जानता हूं। मुझे पता है जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, करबला में 72 शहीद ना होते। अगर जन्नत सस्ती होती ना तो हुजूर के गुलाम अपनी चर्बियां आग पे न पिघलवाते। अगर जन्नत सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। अगर जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के 2 टुकड़े नहीं किए जाते। पता चला जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। इतनी मुश्किल है कि जान देकर भी जन्नत नहीं मिलती है, और अगर आसानी से लेनी हो तो हुजूर के कदमों में बैठ के जन्नत मिल जाया। लेकिन याद रखिएगा, हम जो ये महफिलों में बैठते हैं ना और नबी नबी करते हैं, सच्ची बात यह है कि हमें सजदों पे उतना नाज नहीं, हमें अपनी हज ज़कात पे उतना भरोसा नहीं, हमें अपनी इबादतों पे इतना नाज नहीं जितना हुजूर की निस्बत पे नाज है। और 100% ये फाइनल है कि जन्नत उसी को मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इतनी बड़ी बात आपके अब्बा के बारे में कह देता ना, मैं कलेजा छोड़ा हो जाता। मैंने हुजूर के बारे में कही है ना, तो फिर आपको जोर जोर से बोलना चाहिए था। जन्नत उसे मिलेगी जिसे, बोले, जिसे हुजूर चाहेंगे। और याद रखिएगा, हुजूर उसे जन्नत की तरफ का टिकट देंगे जिसके सीने में इश्क रसूल होगा। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। इस मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आधा घंटा बात हो जाएगी, है ना, वरना वक्त काफी हो चुका है। मैं कह रहा था जलसे इतनी देर चलाया करो कि लोगों को फजर की नमाज मिल जाया करे, ये बड़ा जरूरी है ना। जलसे ज्यादा लंबे नहीं कि अब 4 बजे तक जलसा चला, अदान हुई सो गए, फिर कोई नतीजा नहीं है। जलसा 2 बजे तक मुकम्मल कर लो, 2 घंटे सो लो। 1 बजे तक मुकम्मल कर लो, 3-4 घंटे सो लो, उठ के फजर पढ़ लो, जलसा भी कबूल और फजर की नमाज का मौका भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उठेंगे ऐसे ही। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस कोशिश करूंगा थोड़े से वक्त में आपसे चंद जरूरी बातें कह जाऊं। अल्लाह करे कि मेरी बातें अगर आपको सच्ची लगे तो दिल पे लिख के ले जाइएगा, और अगर कड़वी लगे तो मेरी वापस कर दीजिएगा। कोई मसला नहीं है, इश्क रसूल का सौदा है। यहां नहीं बिकेगा तो इसके खरीदार और बहुत मिल जाएंगे।
सरकारे आलादत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बेशक बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, सुभान अल्लाह। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बेशक मेरी आवाज इस्लाम निजामी भाई जैसी तो नहीं है, मैं आसिफ भाई से अच्छे शेर भी नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन बस जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर सकता हूँ। खुदा सलामत रखे आपको भी और आपकी मोहब्बतों को भी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जब कभी अच्छे चेहरे सामने होते हैं ना तो तकरीर करते हुए दिल लगता है, और जब भयानक चेहरे सामने होते हैं ना तो तकरीर करते हुए डर लगता है। ऐसे मुंह बना के बैठो कि डर ना लगे, हाँ, दिल लगना चाहिए। तैयार है सारे? सबसे आला वाला हमारा क्या बात है, सारे पक्के बरेलवी हैं। मैं डर गया था कांट के करीब जा रहा हूं। मैं ये साहब से कह रहा सुन्नी तो है ना जहां दाखिल की है, ठीक ठाक लोग हैं। रास्ते में एक साहब से मुलाकात हुई, गाड़ी में देख के बोले कहां जा रहे हो? घबराहट हो गई, मैंने इज्तिमा अल्लाह खैरी करे, लेकिन यहाँ के पता चला सारे ही सुन्नी बरेलवी बैठे हुए। बेशक सुभान एक नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे आप? हैं? जवाब दीजिएगा, मुझे लगना पता चल जाएगा सुन्नियत कितनी पक्की है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बोले ही नहीं तो मैं क्या हिसाब लगाऊंगा? हाँ, जो सुन्नी है टनाटन वही बोले इस नाम पे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। हाँ, आलादत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, बेशक वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, कायनात हुजूर के सदक़े में मिली है। ये सांसें, ये आंखें, दिमाग, वजूद, सब कुछ हुजूर के सदक़े में मिला है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है जमीन ओ जमा, तुम्हारे लिए, जमीन ओ जमा, मकीनो मकां। तुम्हारे लिए, डॉक्टर साहब की तरह कमेटी वाले, हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सुभान अल्लाह कहने की। कमेटी वाले भी बोल रहे हैं, ठीक है ना? आप बिल्ला लगा आपके भी, बिल्ला से पता लग जाता है कमेटी वाले लोग है ना? आप भी कमेटी में, हाँ, तो बेशक कह रहे आप। खुदा सलामत रखे। फिर मेरा साथ दें, जमीन और जमा, तुम्हारे लिए, मकीन व मकां, तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, दहन में जबा, तुम्हारे लिए, बदन में है जहां, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। खुदा सलामत रखे, हुजूर आए कायनात में। एक एतराज किया जाता है, सीधी बात कही जाती है, देखो जी बुरा लगे तो उठ के जा सकते हो। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं बरेलवी हूं, और इतना पक्का बरेलवी हूं कि किसी बदअकीदा की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। बस होगा किसका खालू किसका मामू, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा एक ही नारा रहता, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक बात होती है कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, उनके जिक्र से क्या फायदा है। तो हुजूर का फरमान है, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जो फरमान खुदा का हो और जबान मुस्तफा की होती है। सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है, जाल तू जिक्र का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। बेशक यानी अब कयामत तक जो तेरी बातें करता रहेगा उसके नामे अमाल में मेरी बातें लिखी जाती रहेगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फैसला है। महबूब अब कयामत तक कोई नबी करेगा ना, जब कयामत में अमल खोला जाएगा तो उसके अमाल में मेरे जिक्र का सवाब लिखा हुआ होगा। बेशक तो हम वो मुकद्दर वाले लोग हैं जो हुजूर की आमद पे भी जश्न मनाते हैं और उठते बैठते मुस्तफा जान रहमत की गुलामी में होने का हम अपने आप में फख्र महसूस किया करते हैं।
सुभान अल्लाह। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। और मैं आपको बताऊं, हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां रहती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बहनें रहती हैं। हर वो शख्स हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर में माँ रहती है। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते ना तो न बेटियां होती, न बहनें होती, न माएं होती, न दुआएं देने वाला बाप होता। अगर इन सब के होते हुए भी कोई हुजूर का मिलाद नहीं मनाता तो उससे बड़ा नमक हराम जमीन पे कोई है ही नहीं। बेशक। इसलिए कि सबसे बड़ा एहसान हुजूर ने यह किया है कि हमें वो खुदा का दीन लाके दिया है। बेशक। और फिर ये करम है कि हमारे घर में बहन बेटियां मौजूद हैं। और बेटियों से भी गुजारिश है, आप पे रब का इतना बड़ा करम है कि हुजूर की उम्मत में पैदा की गई। तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तुम्हें कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, बाप तुम्हें कत्ल कर देता था। आज जो लबों पे मुस्कुराहट है ना, तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में है। बेशक सुभान आज जो जिंदगियां सलामत हैं तो मदीने वाले हुजूर के सदके में सलामत हैं। तो बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना अपने आप को फैशन के सांचे में ढालने का, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है, कुछ देखना या ना देखना, हुजूर की जालियों की तरफ जरूर देख लेना। सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए कि सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये मुस्तफा की मोहब्बत की वो निशानी है जो हर वक्त ये बताती रहती है कि अगर तू जिंदा है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा के सदके में जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो सुभान हर अल्लाह। बेटी पे लाजिम है कि अपने ऊपर पर्दे को लाजिम करे, हर बहन पे लाजिम है कि शरीयत की हदों को अपने ऊपर लाजिम कर ले, हर भाई पे ये लाजिम है कि जिसके घर में बेटी है वो हुजूर के मिलादत का जश्न मनाए, हर बाप पे ये लाजिम है कि जिसके घर में मुस्तफा ने बेटियां दी है वो मुस्तफा के नाम का झंडा लगाए। और ऐसे शख्सों से कोई मतलब नहीं है जो विलादत का जिक्र करते ही चिड़मिड़ा जाते हो या जिन्हें झंडे देख करके घबराहट हो जाती हो। बड़े बड़े अक्लमंद आते हैं, कोई कहता झंडे लगाने की जरूरत क्या थी, गरीबों को दुपट्टे बांट दिए जाते, कोई कहता गरीबों को कपड़े बना देते। हम कहते शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम दुपट्टे चुरा के झंडे नहीं बनाते और न झंडे उतार के दुपट्टे बनाते हैं। मैंने कहा था चैलेंज है मेरा, जिस गांव में दुपट्टे ना हो, गुर्बत हो, मैंने कहा जा बेटियों के दुपट्टों की लिस्ट बना के ला। हम वो सुन्नी है जो झंडे भी लगा के दिखाएंगे और गरीबों को दुपट्टे भी उड़ा के दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान के दरवाजे पे झंडा होना चाहिए हुजूर के नाम का। झंडे का मतलब क्या है आप अंदाजा लगाइए। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। साइकिल का झंडा किसी की चौखट पे लगाओ, लोग कहते हैं बंदा समाजवादी का। पंजे का लगाओ, लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस का बंदा है। ठीक है ना भाई, बोल सकते हो तो बोलो भाई, है ना। और अगर कमल के फूल का लगा हो, बंदा बीजेपी का है। हाथी का लगाओ, बसपा का है ना। तो जिसका झंडा होता बंदा उसी का समझा जाता है। मैं कहता हूं 12वीं का झंडा लगाओ, फरिश्ते भी कहेंगे गुलाम मदीने वाले का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना। तो झंडे पहचान होते हैं भाई। मुसलमान हो और 12वीं में झंडा ना लगाए, फिर तो वो अपने आप से पूछे ईमान अंदर है कि नहीं, सुभान अल्लाह। है कि नहीं भाई। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। और हमारा नबी कमजोर नहीं है, इतना ताकतवर है कि उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। सुभान अल्लाह। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस वो पैगंबर है जो उंगली घुमा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। अल्लाह ने इतनी अजमतों वाला नबी अता फरमाया है जो कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं, कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हाँ, मुट्ठी में अबू जहल की कंकरों ने कलमा पढ़ा के नहीं। बेशक। एक देहाती आया, कहने लगा मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा।
बस इतना करके दिखाओ, ये जो दरख्त है ना इसे बुला के दिखाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मुझसे क्या कहलवा रहा है, जा तू खुद जाके कह दे तुझे हुजूर बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहूं तो अलग बात है, जा तू जाके कह। उसने जाके कहा तुझे वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो जो खड़े हैं वो बुला रहे हैं। जलन भी बहुत होती, लोग कभी कभी नाम नहीं लेते, कह रहे वो बुला रहे हैं। पत्थर उसने पेड़ ने सुना, इधर हिला उधर उड़ा, अपनी जड़ें समेटी, उखेड़ के चलता हुआ हुजूर के कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह। सलाम किया और सलातो सलाम पढ़ के ना हुजूर ने फरमाया बता वापस भेज दूं? उसने कहा भेज भी देंगे। हुजूर ने फरमाया जा जहां से आया वहीं चला जा। सुभान अल्लाह। तो जैसा आया था वैसे ही चलता हुआ वापस पहुंच गया है ना। तो हमारे नबी को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, वो कह दें तो दरख्त चलने लग जाते हैं। बेशक। और यकीन करें कि हुजूर ने मुंतखब किया था गुर्बत को, मुंतखब किया था गुर्बत को। वो चाहते थे गरीब बन के रहना, वरना आला हज़रत फरमाते मालिके कौनैन हैं, बेशक। को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बेशक। सुभान अल्लाह। वो तो चाहते थे, आप अंदाजा लगाइए। हजरत आमीना के घर सरकार जलवा कर हो रहे हैं। किसके घर? आमीन जोर से हजरत आमीन। नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीन। आप भी बोल सकते हैं अगर जलसे नहीं है तो, है ना, वरना यहाँ कोई वोटिंग शोटिंग नहीं है, यहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं है। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, बेशक। सुभान अल्लाह। है ना। तो नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीन। आमीना। हजरत आमीना के घर हुजूर जलवागर हो रहे हैं। और हजरत हलीमा कबीले बनु साद में, कबीले बनु साद का फासला काफी है मदीने शरीफ से। जो लोग गए हैं या जाते हैं उन्हें पता है काफी फासला है। इधर हुजूर जलवागर हुए, उधर हजरत हलीमा सादिया ने ख्वाब देखा कि कोई आया, हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया और एक प्याला उस नदी से भर के दिया। कहती मैंने एक घूंट पिया, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी बीमारियां भी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। और फिर उस हाथ पकड़ने वाले ने कहा हलीमा जानती है मैं कौन हूं? कहा जी नहीं। कहा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी रखा था। बेशक। मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा। कहा कौन सा सब्र? के फाके आए तब भी तूने सब्र से काम लिया, बीमारी आई तब भी तूने सब्र से काम लिया। हलीमा मैं तुझे उस सब्र का नतीजा देने के लिए आया हूं। कहा क्या बात है? कहा हलीमा खुशखबरी तेरे लिए ये है कि तेरे दुख भी खत्म होने वाले हैं, तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो साथ करीब आ रखी है कि अब तेरी मुश्किलों के दिन जा रहे हैं, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, बरकतों के दिन आने वाले हैं। कहा इतना मैंने सुना है, सुबह उठ के अपने शोहर से कहा था मेरे सरताज औरतें मक्के को जा रही हैं बच्चा लेने के लिए, हम भी चले। कहा किस लिए? ताकि हमें भी कोई अमीर का बच्चा मिल जाएगा, हम उस बच्चे की परवरिश करेंगे, शायद सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, फिर हमारे बच्चों के फाके टूट जाएंगे, हमारे घर का गुजारा होने लग जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने इतनी बात कही। शोहर ने टूटे हुए लहजे में कहा था बताओ तो मेरी शरीक हयात किस चीज से हम जाएंगे मक्का शरीफ? हमारी सवारी बीमार भी है, उसका पैर भी टूट गया है, फाकों का आलम ये है कि हमारे बच्चों के फाके हो रखे हैं, बेटियां फाके से है, हमारा बेटा जो है वो जो तुम्हारा दूध पीता है उसका पेट नहीं भर रखा है, बच्चे को कैसे लेकर के आओगी? अगर ले भी आओगी तो परवरिश कैसे करोगी? हजरत हलीमा ने कहा था मेरे सरताज आखिरी चारा ये है कि हमें मक्का जाना पड़ेगा, बच्चा लाना पड़ेगा, वरना हमारे पास जिंदा रहने का कोई चारा नहीं है। इतनी फाका कशी हो गई है कि मौत की कगार पे दुनिया आ गई है। हजरत हारिस ने कहा था जैसे तुम्हारी मर्जी है चलो। हजरत हलीमा सादिया ने अपनी बीमार ऊँटनी को लिया के अपने शोहर को साथ लिया, अपने बच्चे को साथ लिया, बेटियों को घर छोड़ा के और खुद शोहर के साथ मक्का तशरीफ ला रखी है। जो काफिला बनी अबीले बनु साद से चला के उसमें 9 औरतें थी, 10वीं हजरत हलीमा सादिया के। जब आपकी सवारी चलते चलते थकी बैठ गई, हजरत हलीमा कहती है ओ साथियों जरा ठहरो तो सही, मेरी सवारी थक गई है, थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मेरी सवारी को आराम मिल जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 2-3 मरतबा ऐसा किया। फिर साथ वाली औरतों ने कहा था हलीमा अगर तेरे साथ रुकते रखे तो रास्ते का पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। हलीमा बात ऐसी है या तो साथ चल वरना
में हमें जाने की इजाजत दे दे। जब काफिले ने पीछे छोड़ने की इजाजत दी है, हजरत हलीमा ने कहा जाओ, जा सकती हो। जब कबीला छोड़ के जा रहा है, जब काफिले की 9 औरतों ने हजरत हलीमा को पीछे छोड़ा है, हजरत हलीमा की आंख में आंसू आए और रो के आसमान की तरफ देख के कहा था, ए मेरे परवरदिगार, इतना तो बता दे, जो दौलत के गरीब होते हैं क्या उनके नसीब भी गरीब हुआ करते हैं? मेरे मालिक बता तो सकी, क्या मैं इनके साथ मक्के तक जा नहीं सकती हूँ? ये कह के हजरत हलीमा सादिया रोई है। तारीख गवाह है, हजरत हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। जब हलीमा सादिया मक्के में जा रही है, जिस वक्त मक्के में दाखिल हो रखी थी, ये 9 की 9 औरतें बच्चे लेकर के वापस निकल रही है। आपके शोहर ने कहा था, हलीमा अब जाके क्या करोगी? जितने बच्चे थे ये ले जा रखी है, अब कोई बच्चा की नहीं होगा, क्या किया जाएगा? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, यहाँ पे रब का घर भी है, हरम पाक भी है, आए हैं तो खाली नहीं जाना है। हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया आती है, आने के बाद खिलाफे काबा पकड़ती है और रो के कहती, मेरे परवरदिगार मेहरबानी कर ले, मेरे बच्चे फाके से है, मेरा कबीला भूख की कगार पर है। ए मेरे परवरदिगार, बड़ी दूर से चल के आई हूँ, मैं तुझसे दरिया नकी मांग रखी हूँ, एक कतरे का सवाल है, परवरदिगार अपनी चौखट से खाली ना लौटाना। जैसी रो के इतना कहा है, गैब से आवाज आई है, हलीमा तू तो कतरे की बात कर रही है, हम तेरी झोली में रहमत का समंदर डाल के भेजे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे तो नहीं है ना अभी? आप चलूं आगे, चलूं या सलाम पढ़ लिया जाए? सुनेंगे थोड़ी देर ना? खुदा सलामत रख के इन मोहब्बतों को अल्लाह कबूल फरमाए, है ना? जरा सारे पीछे वाले भी मेरे भाई बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रख के। इतनी जोर से ना बोलो सुभान अल्लाह के पुलिस पकड़ के ले जाए। सुभान अल्लाह पे कुर्बान जाऊं तुम्हारी। और तुम्हें एक बात बताऊं, सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है। कभी इस डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हो कहीं मर ना जाए, हैं? जरा खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रख के। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और याद रखिएगा, जब दिल महफिल में लगने लगे ना तो समझ लो तवज्जो हुजूर की मदीने से हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलूं आगे, जरा बोलते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल। खुदा सलामत रख के। हज़रत हलीमा सादिया कहती है ना, एक आवाज आई, कहती है अचानक पीछे से फिर किसी ने कहा कोई दाया है? कहती जब इतनी आवाज आई ना मैं दौड़ गई, मैं गमों की मारी, उम्मीद भी खो चुकी थी कि बच्चा कोई मिलेगा। कहती मैं दौड़ी कि जी मैं हूं। कहती मैंने जाके देखा ना तो इतनी सेहतमंद बुजुर्ग मैंने देखा, मैं समझ गई ये किसी खानदान का सरदार आया है। कहती उसके माथे की जो मेहराब थी ना, वो मेहराब बता रखी थी ये रातों को सजदे करने वाला है। कह रही उसके वजूद का नूर बता रहा था कि ये कोई आम नहीं है, कोई बड़े इल्म फजल वाला बंदा आया हुआ है। कहती जब मैंने उस शख्स को देखा ना मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने कहा जी कौन है, किसके लिए चाहते हो? कहा बच्चा मेरा नहीं, मेरा पोता है। सामने वाले खाली मेरा साथ दे मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहती मेरा पोता है, मेरा पोता है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं दिल में सोचने लगी इनका पोता है और ये सरदार लग रहे हैं, फिर तो सोना बहुत मिलेगा, चांदी मिलेगी, अमीर हो जाऊंगी, मालामाल हो जाऊंगी। कहती मैं जैसी उनके करीब गई ना, उन्होंने मुझसे पूछा कौन है तू? मैंने कहा दाया। उन्होंने कहा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा बनु साद से। फरमाने लगी, कहती इतना सुना और मुस्कुराने लगे। कहती मैंने मुस्कुराहट की वजह पूछी कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहने लगे हलीमा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं तवाफ कर रहा था काबे का, मेरे दिल में ख्याल आया मालिक इतनी अजमतों वाला पोता दिया है, इसके लिए गोद कहां से ढूंढूंगा, दूध पिलाने वाली औरत कहां से लाऊंगा इतनी अजमतों वाली। कहते गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करके भेजेंगे। सुभान अल्लाह। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करेंगे।
मैंने कहा मालिक कौन आएगा? कहते हैं कि सुन अब्दुल मुत्तलिब, जब औरतें तेरे दरवाजे पे बच्चा लेने के लिए आए तो किसी औरत को बच्चा मत दे देना। बड़ी बड़ी औरतें आके सवाल करेंगी तेरे दरवाजे पे, कोई कहेगी मैं यूं पालती हूं, मैं यूं पालती हूं, मेरे पास इतनी आराइश है, इतना आराम है, किसी की दौलत और चमक देख करके हमारा महबूब किसी की झोली में ना डालना। का मालिक फिर सुन, इसकी परवरिश के लिए हम एक खातून को भेजेंगे, उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी। का सुन, होगी बड़ी गरीब, हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेके आए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई कह रहा था हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। कहते हैं चल आजा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं चली, और जब चली ना तो खुद कहते हैं हलीमा ये सोच रही हो कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा? कहा सुनो, परवरिश के बदले में इनाम बाप देता है, और जिस बच्चे को लेने जा रही हो ना उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती फिर ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई, कदम रुक से गए। हलीमा बच्चा भी मिला तो यतीम, क्या करोगी बच्चे को लेके? का फिर सोचा खाली लौटने से तो बेहतर ही है कि चले। कहती मैं दरवाजे तक गई, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो अंदर से आमीना कहती है क्या हलीमा आई है? सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं कि बस मेरी आंखें भीग गई, मालिक कितनी अजमतों वाला बच्चा है। मैं आई नहीं, मेरे तस्कीरे पहले आ गए यहाँ तक। और अंदर आके कहती हैं मैंने आके देखा। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा ना, पहली नजर जो मेरी हुजूर के घर में उठी ना तो मैं देख के हैरत में पड़ गई कि दीवारों से मुस्तफा के घर की नूर टपक रहा था। नूर टपक रहा था। मैं सोचने लगी अगर दीवारें इतनी खूबसूरत हैं तो जो आया है दुनिया में वो कितना खूबसूरत रहा होगा, वो कितना खूबसूरत रहा होगा जो दुनिया में आया है। दुनिया में आया कि वो कितना खूबसूरत होगा। कहती मैंने पूछा हलीमा, हलीमा बच्चा किधर है? कहती जब मैंने इतना कहा ना तो कहती मैं दूर बैठी थी, मैं दूर बैठी थी। कहती हलीमा कहती है आमीना भी दूर थी। कहती कोई झुलाने वाला नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था, झूला खुद हिल रहा था। कहती मैंने कहा कि बस मैंने झूले को देखा, का इसको झूला कौन रहा है? तो हजरत आमीना कहती हलीमा ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि झूला झुलाने कौन आता है। तो हजरत हलीमा क्या कहती है? कहती जब इतनी बात सुनी ना तो कहती मेरे दिल में एक कैफियत तारी हुई कि जल्दी इजाजत दे और मैं बच्चा देख लूं। कहती मैं देख सकती हूँ बच्चे को? तो हजरत हलीमा कहती जब मैंने इतना कहा तो कहती हाँ देख लो। कहा मैं दौड़ी और मैं जब झूले के पास गई ना, पालना होता है ना, उसके पास गई ना, कहती मैंने घुटने लगा करके वो झूला रोका, और रोक के जब मैंने झांक के देखा हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था। और मुअर्रिखीन ने लिखा दो रिवायतें, एक रिवायत में ग्रीन रखकर यानी हरा कपड़ा पड़ा था चेहरे पे, दूसरे में लिखा है कि सफेद रंग का कपड़ा था। कहती हुजूर के चेहरे पे कपड़ा था और पूरा घर हुजूर के चेहरे से रोशन हो रहा था। कहती कि बस क्या था, मेरे दिल में कैफियत तारी हुई, हलीमा जल्दी कर देख तो कितनी अजमतों वाला बच्चा है। कहती जैसी मैंने कपड़ा हटाया ना, जैसी चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे आया है, कहती पहली नजर पड़ी हाय दिल दे बैठी हुजूर को। का पहली नजर में दिल हार बैठी मुस्तफा को। आका करीम की आंखें बंद है, मैं देख रखी हूँ मुस्तफा सो रहे हैं। मैंने सोचा आका करीम को जगाऊं। कहती जगाने के लिए मैंने जैसी सीने पे हाथ रखा है, अभी आका ने आंख नहीं खोली है, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। कोई आका कह रहे थे हलीमा आ गई है, तेरा की इंतजार हो रहा था। कहती जब आका मुस्कुराए है, मैंने तेजी से बढ़कर सरकार को उठाया और सीने से लगाया है। अब सरकार ने आंखें खोली है, मेरी चीख निकल जाती है। मैंने आका को सीने से लगाया। हजरत आमीना कहती हलीमा अरे सुन तो सकी, मेरा बेटा यतीम है, बता उजरत क्या लेगी? हलीमा कहती आमीना अब उजरत की बात ना कर, ये बता बेटा देना है कि नहीं? कहा अगर ना दूं तो क्या, कहा ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर। तो जो है नारे सारे रिसालत। लोगों की कहते हैं बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए? जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हलीमा कहती हैं, आमीना कहती है, हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो, हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की माँ मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। कहा तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबादियां दी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। मैंने कहा आई क्यों हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लेके तो जा रही है, दुख न देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती इतनी अजमत वाला बच्चा सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना। हजरत हलीमा सादिया, एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमीना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पे रश्क करती है उस गोद को आमीना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी हजरत हलीमा, लेके जब चली ना फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात होना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफ़ा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं। इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है। खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अब भी माँ की याद आती है? उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होके माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता, आप कहाँ है? तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक? तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना। कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों? क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना, माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज जहमत नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है। आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के 1000 दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता
लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई हैं। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर न की है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आके दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ है, इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी, लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज माँ के तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी, तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम, तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ के चलने वाली माँ नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी माँ दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी? बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच यही है मेरे भाई, मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते, इतनी बड़ी दौलत होते हैं, जिसके पास माँ बाप हैं उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साए से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना, ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग, फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं। ईद की नमाज पढ़ते हैं ना? आप देखना 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं, और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है, ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके निकली। ख्याल आया, हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों ना रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वो जो है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिरक बिदअत। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली,
फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलो। कहती मैं अपने शहजादे को लेकर न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजर असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए, नहीं थके ना? तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं, वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजर असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए हों, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह। काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह। है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा, क्या बात है। गोया कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बैठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कहा वो मार रहे थे, इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? कहा जनाब ये उठ नहीं रही है। कहा ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। तो मुस्कुरा के आपने कहा ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या है। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहती जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नर्म हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी राज क्या है। कहते हैं फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा कहा तू की है? कहा हाँ मैं की हूँ। कहा इतनी तेज कैसे? क्या सवारी बदलती है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया। कहा सवारी नहीं, हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। का एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चले जहाँ कुआं है। कहती हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया है, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो, कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने ना चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमतों वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर, हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत हुआ, जंगें हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे मिटाने के लिए, हुजूर दिफा में जंग लड़ते थे। एक जंग जब हुई ना, बस सब आखिरी सबक और आखिरी पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज़ है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबूवत सरकार फरमा चुके हैं, कैदी बना के लाए गए। सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें, जिस मोहल्ले के लोग थे वो उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया। क्या बात है? चंदा लेना। किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत सीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो, मुझे लेके चलो। तू क्या करेगी? कब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना तो बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई प्रधान है। खुद चप्पर में रहती है ना फिर भी कहती मेरा भाई प्रधान है, मेरा भाई विधायक है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई हाफिज बन गया, मेरा भाई आलिम है, मेरा भाई इमाम है, मेरा भाई खतीब है। बड़ा नाज बहनों को होता है। कहा सुनो चंदा ना करो, वो मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने कहा मुंह बंद कर, इतने बड़े ताकत वाला पैगंबर तेरी सुनेगा? कहा हाँ मुझे लेके तो चलो ना। कहा चंदा तो कर ले, पैसे ले लें, अगर ना छोड़ा तो फिर वापस आना पड़ेगा। उसने कहा बंद करो अपने चंदे को, उनकी बारगाह में अब सिक्के नहीं चलेंगे, बहन की झोली चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत सीमा पूरे कबीले के लोगों के साथ आ रही हैं। अब नाज देखे, अब वो दौर जा चुका है कि कोई कंकर मार दे।
अब वो दौर गुजर चुका है कि कोई मेरे हुजूर की तरफ मैली आंख से भी देख ले। अब हिम्मत नहीं है, कोई कचड़ा तो क्या ऊंची सांस नबी की बारगाह में ले सके। वो दौर खत्म। अब सहाबा तलवारें लगाए खड़े, हिम्मत नहीं है अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा ले। हजरत शीमा दौड़ी आ रही है और वहां आई जहां हुजूर का खेमा लगा हुआ है। जैसी आई ना तो देहात में रहती थी, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं जानते हो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सहाबा की नजरें भी झुक गई, सहाबा की तलवारें भी झुक गई। कहा फिर इजाजत दें कि हम हुजूर से इजाजत ले लें। एक सहाबी दौड़ करके आए, हुजूर एक औरत आई है, खातून है, वो कह रही है आपकी बहन लगती है। हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। फरमाया हाँ नहीं है। उससे पूछो वो कौन है, कोई निशानी है, नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी बाहर आए ना, कहा अच्छा निशानी बता, पहचान क्या है? उसने कहा कि उनसे जाके कहना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मद, सुभान अल्लाह। जो कहती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद का बचपन दिखाया है, मोहम्मद की जवानी भी दिखाना। सुभान अल्लाह। वो आई है। और कहा दूसरी निशानी, यूं करके बाजू उठाया और कहा ये देखो, उनसे कहना बचपन में उन्होंने मेरे दांत गाड़ दिए थे, उनकी मोहब्बत में आज तक मैंने इन निशानों को मिटने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। जैसी सहाबा ने जाके अंदर कहा ना या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है कि वो आई है जो आपको झोली में लेके अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मदा कहती थी, और उसके बाजू में आपके दांतों के निशान है। सरकार ने इतना सुना, कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन सीमा आ गई है। आका करीम इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे की चादर सरक के जमीन पे आ गई है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, बहनें दरवाजे पे आ जाती हैं तो चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं, बहन के बच्चे छुट्टी बिताने आ जाते हैं तो बोझ लगने लग जाया करती है। देखो बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये सगी बहन नकी है मेरे नबी की, ये रिजाई बहन है, मेरे आका ने हजरत हलीमा का दूध पिया है, ये भी हलीमा सादिया की बेटी है, सगी बहन नकी है। सरकार इस तेजी से दौड़े है कि चादर सरक से कंधे से नीचे आ गई है। आका करीम ने आकर के बहन का इस्तकबाल किया है और आकर के सरकार ने हाथ पकड़ा है, पकड़ के अंदर लाए और चादर नबूवत बिछा के कहा था बहन बैठ जा। हजरत हलीमा सादिया ने, हजरत हलीमा सादिया की शहजादी हजरत शीमा ने ये देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, आंखों में आंसू भर लाई है। कहा भैया बैठा बाद में जाएगा। मैंने मेरी बात एक तन्हाई में सुन ले। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ न की अकेले में करनी है। डर ये था कहीं इनकार न कर दे, कहीं मेरे कबीले के सामने नाक न कट जाए। हाथ पकड़ के अलग लेके गई है, फिर आंख में झोली, आंख में आंसू भर के, हाथों में झोली फैला के कहा था भाई खाली ना लौटाना, बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैंने अपने कबीले वालों से कहा था वो मेरे भाई लगते हैं, खाली नहीं लौटाएंगे। कहा बहन मामला क्या है? कहा फला जंग में जो कैदी बनाए हैं वो मेरे कबीले के लोग हैं, क्या अपनी बहन के लिए तो उन्हें आजाद करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने बहन के हाथ से चादर छुड़ाई है, चोली छुड़ा के हाथ पकड़ा बहन का और लेकर के वहां आए हैं जहां कबीले वाले लोग थे। अपनी मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया और बैठा करके कहा था अब बताओ सीमा क्या चाहिए? ये बातें तन्हाई में नहीं बल्कि मैदान में की जाएंगी। कहा बता तुझे चाहिए क्या? कहा मेरे कबीले के कैदी दे दो। आका करीम कहते हैं सहाबा मैं सारे कैदी बांट चुका हूँ, आज तक तुमसे हर काम मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मशवरा भी नहीं करूंगा। मेरी बहन जो मांग रही है दे दिया जाए। सारे कैदी ला के कदमों पे डाल दिए गए। हजरत सीमा रोती जा रही है। आका ने कहा बिलाल तुम वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से का जितना पैसा है मेरी बहन की झोली में ला के डाल दिया जाए। सलमान फारसी मेरे हिस्से की बकरियां लाओ, ला के मेरी बहन को दे दो। कहा और वो हरीर की यमनी चादर लाओ, मैं बहन के सर पे डालना चाहता हूँ। इतना सब कुछ दे करके जब बहन जाने लगी, सरकार रो रहे थे, बहन भी रो रही है। आका करीम ने कहा था सीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए आने की तकलीफ न करना, खबर भेज देना मोहम्मद चल के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जब वो चली गई हमने आका से कहा था आका बताओ तो सही ये अजमत वाली खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? आका कहते हैं सहाबा ये मेरी वो बहन है कि जब मैं कबीले बनु साद में गया था, जब मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया मुझको झूले में झुलाती थी और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने भाइयों को चौक में लेके आती थी।
लाके एक दूसरे से मुकाबला करती थी। वो तो मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं बाहर जा सकूं। एक दिन मेरी बहन शीमा ने कहा था, अम्मी मुझे ले जाने तो देना, एक बार ले जाने दे। सारी लड़कियां अपना भाई दिखाती है, मैं अपना चांद दिखाना चाहती हूँ। सब कहते शीमा तू अपना चांद लेकर के आ। कहती अम्मी इजाजत दो। कहती मेरी बहन ने मुश्किल से अपनी माँ हलीमा सादिया से इजाजत ली और मुझे लेके बाहर निकली। कहा जब यह शीमा बाहर लेके आई है, कहा आओ अपने चांदों को लेकर के आओ और मेरे चांद से आके चांद मिलाओ। कहते हैं जैसी शीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया के सारी कबीले बनु साद की लड़कियां अपने भाइयों को लेकर वापस चली गई। इसने आवाज दे के कहा था अब चा कहां रखी हो, तो सबने कहा था शीमा अब यहाँ तेरा चांद आ गया है, अब इस कबीले में किसी का चांद नहीं चमक सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ये वो बहन है। फिर इसने जब देखा ना मैं सबसे जीत गया, फिर उसने मुझे हवा में उछाला और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, मालिक इस चांद का बचपन दिखाया कि इसकी जवानी भी दिखा देना है। कहते हैं आज इसको मेरी जवानी देखने का मौका मिला है। और फिर हुजूर से कहते हैं सहाबा इतना सब कुछ दिया। कहा सहाबा सिर्फ शीमा की बात नहीं थी, मैं कयामत तक के भाइयों को सबक दे के जाना चाहता हूँ कि बहनें दरवाजे पे आ जाएं तो खाली ना लौटाना, खाली झोली लेके आए तो झोली भर के वापस जानी चाहिए। इसलिए कि जिस घर में बहनें आया करती हैं सिर्फ बहनें नहीं आती, खुदा की रहमत लाया करती है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। फिर हम क्यों ना कहें वो जो न थे, वो जो न हो, कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। पढ़ लो ना, फिर तकरीर बढ़ा दूंगा आगे। सबसे आला वो औला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारा नबी। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। बेशक। कितना बुलंद किया कि जिंदगी की शाम हो जाएगी, दुनिया की शाम हो जाएगी, लेकिन जिक्र मोहम्मदी की कभी शाम नहीं होनी है, कभी शाम नहीं होनी है। कयामत तक हर आने वाला बंदा आखिर में यही कहेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और फिर आला हज़रत की ज़बानी ये कहना पड़ेगा, कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बस भाई कह रहे हैं कि कमेटी वालों की ख्वाहिश है शजरा पढ़ दिया जाए। अभी ना पढ़ूं? क्यों? अब ना, अब बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। अब तकरीर फिर कभी सुन लेना, अब शजरा सुन लो, है ना भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। 1 घंटे के ऊपर सुई चली गई, काफी टाइम हो गया है। खुदा आपको सलामत रखे। कभी थोड़ा सा ना जल्दी वक्त दे दीजिए, मैं इतनी सी शजरे में पूरी कर दे रहा हूँ। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जब मेरा हाथ का इशारा होना, क्योंकि मैं हाथ तभी इशारा करूंगा जब मेरी सांस अटकने लगेगी, ताकि तुम सुभान अल्लाह कहो और उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूं। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है भाई। हाँ, और चुप मत रह जाइयो, कभी तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ, और कल वाले जलसा कराने वाले जलसा ही कराना भूल जाए, है ना। साथ देंगे ना इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो जरूर बोलना, और याद रखना ना बोलोगे ना, कमेटी वालों का हुक्म है, शजरा पढ़ रहा हूँ, ना बोलोगे नमाज जनाजा तो है नहीं, जो 4 तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। जहां साथ छोड़ोगे वहां मैं छोड़ूंगा, ठीक। कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है, और लगे क्यों नहीं, क्योंकि महफिल यहां बैठे बैठे मदीने की तरफ जो घूम आई है। घूम लिए ना, मक्का देख लिया बैठे बैठे, मदीने की सैर कर ली बैठे बैठे, हुजूर की चौखट देखा है बैठे बैठे। हाँ, ये तसव्वुर की ताकत होती है और हुजूर की मोहब्बत की बातें होती है। खुदा सलामत रखे।
ऑपरेटर साहब आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दे दें, इनकी ख्वाहिश है मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। पूरी तकरीर में जितनी मेहनत लगती है खाली शजरे में इतनी लग जाती है। तो बोलते रहेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो मौलवी शुरू करे तो मैं देखो ऐसा तो नहीं करोगे ना, खाली सामने वाले मेरे भाई साथ देते रहे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, मैं अभी इनसे मिला हूं, इनके वालिद से मिला हूं, तो मुझे इनको देख के लगा कि ये भी इतने अच्छे हैं तो फिर पूरा गांव इतना अच्छा होगा, है ना। डॉक्टर साहब और इनके बच्चों से मुलाकात हुई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। साहब भतीजे जितने लोगों से मिला हूं भी बहुत अच्छे लोग मिले, और शुक्र है रब का जितने मेरे सामने बैठे हैं ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाम है ना गाँव का, है जी, मुजफ्फरपुर टांडा। अल्लाह इस पूरी बस्ती के आशिकों को हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। और ये तो मिल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिनको देवबंदी भी मुहद्दिस मानते हैं, वो कहते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि सिर्फ करम की बारिशें नहीं, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से महफूज कर देता है, सुभान अल्लाह, है ना। तो ये 1 साल के लिए आपका बीमा हो गया। हाँ जी, बीमा ही हो गया एक किस्म का हुजूर की मुहद्दिस देहलवी के कौल की रोशनी में, ठीक है ना जी, है ना। तो फिर इंशाअल्लाह बरकत तो हुजूर की विलादत की मिलेगी। अब मैं शजरा पढ़ लूं, लेकिन शर्त यह है कि सुभान अल्लाह ईमानदारी से कहनी पड़ेगी, है ना। भूख तो नहीं लग रही ना, हाँ भूख लग रही हो तो हल्के ही बोलना, क्योंकि भूखे पेट पे जोर से सुभान अल्लाह कहो ना तो आदमी के चिलमिले यहाँ खो के आगे, है ना। जो घर से खाना खा के आए हैं वो इंशाअल्लाह जोर से बोलेंगे। तो बात मेरी नहीं है, हुजूर की है। यहाँ कोई इतना बड़ा मुखिया नहीं है जो मेरे हुजूर की चौखट पे पलने वाले गुलाम से बड़ा रुतबा रखता हो। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना। हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग, तो फिर कंजूसी नहीं, ठीक है ना। बोले जरा फिर जोर से सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दें सुभान अल्लाह, है ना। ये जो डॉक्टर साहब वाली लाइन है, भाई साहब वो लेटे हुए हैं, वो लेटे लेटे ही सुभान अल्लाह बोलते हैं, कोई मसला नहीं है। इस उम्र में लेटे सोने तो भाई सोने तो, ऐसे ना उठाओ, नोचते नहीं है सोने वाले के। कभी कभी ना अचानक उठाने वाले के साथ हादसा हो जाता है, तो ऐसे ना उठाया करो भाई। जो जाग रहे हैं वो बैठे, ठीक है। और यहाँ जो जितने अदब से बैठेगा उतनी बरकतें मिलेंगी, वरना लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। जरूरी नहीं है ना, हमें ना मिला, हम भी तो गए थे, बैठा था टांग पे टांग रख के मिलेगा साथ। लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं, पूरा पैसा लगा के मदीने से पहले भी लौट आते हैं। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो हिस्सा सबका नहीं, अदब वालों का होता है, अदब वालों का होता है, ठीक है ना। फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारा भी इम्तिहान और मेरा भी और इनका भी, लास्ट घड़ी है, अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमा दे। आमीन बोलो, और जोर से बोलो आमीन। एक नारा लगाऊं फिर जवाब दें, फिर मैं शुरू कर दूं। सरकार की आमद मरहबा। हाय हाय हाय। ये चचा लोग नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं है कि भाई इनके पास ज्यादा जमीन होगी, इस माने नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम होता है, नाना सुभान अल्लाह कहना बहुत बड़े लोगों का काम होता है। ये फरिश्तों की तस्बीह है। अल्लाह फरमाता जो मेरी तस्बीह बयान करता है ना, तो वो मुझे पाक कहता, मैं उसे पाक करता हूं, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी, खैर तो है डॉक्टर साहब, मैं देख रहा आप तो जाग रहे थे, खैर आप इसलिए उठ के आए कि मुझे सोता हुआ ना समझ ले। बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह सलामत रखे, ठीक है ना। आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे भी अच्छे हो सकते हैं अगर दिल से अल्लाह के जिक्र में बैठेंगे, है ना। मैं बच्चा पार्टी से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कसम से कह रहा हूँ, एक बार समझाया और बच्चे समझ गए, इतने अच्छे बच्चे निकले ये। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। मुझे एक बात बता सकते हैं आप बड़े लोग, ये बच्चे किसी मीठे के लालच में बैठे हैं? बिरयानी कुछ भी नहीं है ना, फिर क्यों बैठे हैं ये बच्चे? अगर इनसे भी पूछो ना तो ये भी ये कहेंगे एक लालच है। कौन सा लालच? कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं।
ये बच्चे बच्चे की तमन्ना हो, ये हुजूर के इश्क का कमाल है। हर किसी से इश्क बंदा समझदार होकर करता है, और हुजूर का इश्क वो है कि जो उनसे करने लग जाए वही समझदार हो जाता है ना। तो ये बच्चे भी कह रहे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। आदम के बेटे शीश। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं देख रहे मेरा, हाथ देखो, मुंह कम, इसको भी देखना कि मौलवी सांस ना ले पाए। धोखा ना दो, मैं पहले कह रहा हूं आपसे, फिर आखिरी बार कह रहा हूं, बोलते रहिएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और दाऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नौजवानों, जिंदगी ऐसी बना लो, मौत आए ना तो किसी को अलग से पर्ची लगाने की जरूरत न पड़े, बताना ना पड़े जनाजा कैसे बंदे खाए, तुम्हारे कफन की खुशबू ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बैठे रहिएगा, आपको कमेटी की जानिब से कुछ ऐलान किए जाने हैं, इसलिए आप मोहब्बत से बैठ करके सुनिएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।